भारत के लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल बेबुनियाद तरीके से विवाद खड़ा करने की बार बार कोशिश कर रहा है। पहले भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करने को लेकर फिर से डील फाइनल हुई तो बौखलाहट नेपाल में शुरू हो गई। वो व्यापार जो 1954 से लेकर कोविड के आने से पहले तक जारी था, वो लगातार चल रहा था। नेपाल को कभी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अचानक कुछ दिनों पहले जब भारत और चीन के बीच फिर से ये तय हुआ कि दोनों लिपुलेख दर्रे से फिर से व्यापार शुरू करेंगे, तो नेपाल को आपत्ति हो गई। नेपाल ने अब भारत और चीन को ऑफिशियल डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है। नेपाल ने जब पूरे मामले को लेकर कहा कि वो भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजेगा, तो उसके तुरंत बाद भारत ने जवाब देते हुए कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की। न सिर्फ आलोचना की, बल्कि नेपाल के दावे को सिरे से खारिज भी कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर खुले तौर पर कहा गया कि नेपाल का दावा झूठा है। दरअसल भारत और चीन ने हाल ही में लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापार को खोलने पर सहमति जताई थी, लेकिन इससे नेपाल को मिर्ची लग गई। नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार इसके विरोध पर उतर आई। ओली सरकार ने दो अलग अलग राजनयिक नोट तैयार की। एक नोट भेजा भारत और एक नोट चीन के सामने भेजा और दोनों देशों के सामने अपनी आपत्ति जताई। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने दोनों पड़ोसी देशों को अलग अलग राजनयिक नोट भेजे हैं। ओली सरकार ने लिपुलेख को नेपाल का अभिन्न हिस्सा बताया है। वो लिपुलेख जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर नेपाल बेबुनियाद तरीके से दावा ठोक रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की बातचीत के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 3 पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमति व्यक्त की थी। इनमें से एक मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है, लेकिन ये भारत का ही हिस्सा है। इस फैसले के बाद नेपाल सरकार पर दबाव बढ़ गया है और इस दबाव में उसने भारत को ये नोट तो भेज दिया, लेकिन इस नोट का भारत जवाब पहले ही दे चुका है। भारत ये पहले ही कह चुका है कि नेपाल का दावा बेबुनियाद है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हमने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के संबंध में नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर ध्यान दिया। इस संबंध में हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। मतलब नेपाल का लिपुलेख दर्रे पर एक तरफा दावा पूरी तरीके से झूठा है। भारत ने इसे खारिज कर दिया और उसके डिप्लोमेटिक नोट को भी भारत खारिज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।